जब डाकुओं की हुकूमत थी, जब करप्ट लोग बरसर इख्तिदार में थे, बरसर इख्तिदार थे, तो अंडा 8 रुपए था, 10 रुपए था। ये ट्विटर पे पढ़ रहा हूं, आप समझ गए होंगे। और अब सादिक और अमीन लोगों की हुकूमत है तो अंडा 20 रुपए में ढूंढना पड़ता है। अच्छा देखिए, शूमी किस्मत, मरियम औरंगजेब कह रही, इमरान ने अंडे और मुर्गी भी अवाम की पहुंच से दूर कर दिए। सर ये शिकवा बजा है, क्योंकि जब किसी गरीब को, जिसको सिर्फ एक उबले हुए अंडे का आसरा था ना सुबह नाश्ते में, वो चाय पी के घर से निकल जाता था अपने बच्चों की मजदूरी लेने के लिए। सर अल्लाह का शुक्र है, हाजियों की इस सरकार ने उसके मुंह से अंडा भी छीन लिया। अंडे और मुर्गी देते देते अब हमें उसकी तस्वीर भी मुयस्सर नहीं है कि देख करके गर्मी पालें। कुछ फरमाइएगा। पहली बात तो ये है कि पिछले 1 साल के अंदर कोरोना वायरस का जो एक वबा रही, उस वबा की वजह से कारोबार सारे डिस्टर्ब हुए, लेकिन उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो आपकी लेयर्स का जो कारोबार, कि अंडों की मुर्गी का जो कारोबार था, वो भी बेतहाशा डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अंडों की खपत वो इंतहाई कम हो गई है। और इकनॉमिक्स का असूल है कि कीमत तय होती है किसी कमोडिटी की सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पे। अब अल्लाह पाक के करम से इस वक्त मैं रात को पंजाब के एक बहुत बड़े अंडे का जनाब एक डीलर है, जिसके अपनी जनाब पोल्ट्री फार्म्स हैं, अपना कारोबार है, मैं उसके साथ बैठा हुआ था। उसने कहा कि अब पिछले 1.5 महीने से इतने फ्लॉक्स पड़ गए हैं, इतने ज़्यादा पड़ गए हैं कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर कीमत दोबारा जो है ना उसी 110, 15, 20 के ऊपर जो है वो अंडों की आ जाएगी। ये कीमत इस वजह से हुई, पूरी बात सुन लो यार। जी सर मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको बात समझा रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स में। जी जी जी, मतलब मेरी ये मजाल कि मैं दुम मारूं। पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पूरा 1 साल कोरोना वायरस का क्राइसिस जो पूरा रहा, पोल्ट्री में अंडों की, मुर्गी की खपत जो है उसका फ्लॉक जो है ना इंतहाई कम डले, जिसकी वजह से अंडे की पैदावार भी कम हुई। कम होने की वजह से मार्केट में कमियाब हो गई। कमियाब होने की वजह से कीमत बढ़ गई। अब लोगों ने इतना अंडा की मुर्गी डाल दी है पिछले 2-3 माह से कि जो अगले 1.5 महीने तक उसकी जब पैदावार शुरू होनी है वो बहुत ज्यादा होगी। जब बहुत ज्यादा पैदावार और नॉर्मल पुरानी ये कीमत दोबारा आ जाएगी। बेहतरीन, आप सवाल की इजाजत है सर। अच्छा, आपने मुझे फिर एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, मुझे कोई शरीफ आदमी समझ करके। लेकिन सर मैं इन्वर्टेड कॉमास में शरीफ हूं। 1.5 महीने बाद तो कराची में सर्दी का सीन भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। सर ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे मल्का बरतानिया से मेरे ख्याल है किसी बदबख्त ने महंगाई की शिकायत की थी, तो उसने कहा था कि रोटी मत खाओ, और फिर जो कहा था खाने के लिए आप भी जानते हैं। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, सर थोड़ा सा, मैंने केक का नहीं कहा सर। अभी तो मैंने दौड़ना शुरू किया, अभी बॉल कहां फेंकी है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ। अच्छा, दूसरी बात, जनाबे मन 2 महीने के बाद सर्दी चली जाएगी तो मैं अंडे क्या बगल में रख करके और बाहर में वर्जिश करने के लिए जाऊंगा? सर्दी तो अभी है, अंडे तो अभी खाने हैं, अंडे अभी चाहिए। मुझे भूख लगी है, आप मुझे कोका कोला की बोतल दे रहे हैं। मुझे प्यास लगी है, आप मुझे बिरयानी दे रहे हैं। ये बिल्कुल अलग सी बात है। दूसरी बात सर, इसी बात को मैं मसीहा के बयान से कनेक्ट करता हूं। जिस वक्त चीनी 110 रुपए मिल रही थी, इस्लामाबाद से कराची तक कोई एक शेर नर मौजूद नहीं था इस एक सहाफत में, इस एक सियासत में, सॉरी, कि जो बात करता, जो ये कहता कि ये मेरी गलती है, ये मेरी बदअमालियों की सजा है, या ये मेरे ज़ुअमाए हुकूमत की, जिसको कहते हैं करप्शन का नतीजा है, या ये हमारी जिसको कहते हैं इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है कि इस वक्त चीनी नहीं मिल रही। उस वक्त ये कहा जाता था कि जी सूबाई मामला है, जो कि है, हम जानते हैं। ताहम उस वक्त वो मुतनाज़े तरीन ट्वीट दागने की क्या जरूरत थी जब चीनी 110 से 80 रुपए चली गई। मसीहा ने एक ट्वीट दाग दिया। मैं हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिसकी बेहतरीन काविशों से जो है चीनी जो है वो 80 से 82 रुपए या 85 रुपए बिक रही है। और उसके बाद कल एक इंटरव्यू में फिर उन्होंने कहा है कि जी जब कीमत बढ़ी थी तो लोग हमें कोस रहे थे, जबकि ये सूबाई मामला है। सर इंतहाई कंफ्यूजन है इस्लामाबाद में, इंतहाई कंफ्यूजन है सर, कुछ फरमाइए। अब ये जो 7 मिनट का सवाल पूछा है ना, तो 5 मिनट का जवाब भी सुन लेना, बीच में टोकना ना। देखो, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि 18वीं तरमीम एक ऐसी तरमीम है कि जिसने पाकिस्तान की सियासत का भी, पाकिस्तान की मईशत का भी और पाकिस्तान की जो कानूनी सूरत हाल है सबका जनाजा निकाला हुआ है। अब इस 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें, आप देखें, फूड सिक्योरिटी वो डिपार्टमेंट वफाक को दिया हुआ है,
लेकिन नीचे फूड सिक्योरिटी से रेलेवेंट जितने मामलात हैं, महकमा खुराक हो गया, महकमा ज़राअत हो गया, आपकी जितनी प्रोडक्शन होगी, ये तमाम की तमाम जो है ना वो सूबों के पास चली गई। अब हुआ क्या, आटे और चीनी के हवाले से हमारे साथ बड़ी कामयाब राजनीति की गई, जो इंडियन फिल्मों के अंदर आप देखते हैं ना, सरकार 1, सरकार 2 और राजनीति, बड़े कामयाब तरीके से आपकी 80 शुगर मिलें हैं, उसमें से 60 शुगर मिलें जनाब आले शरीफ, आले जरदारी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों की हैं। अब उन्होंने बड़े तरीके से जनाब चीनी की कीमतों को, चीनी की प्रोडक्शन को, चीनी के मामलात को ऊपर नीचे करके जो वो सारा मामला डिस्टर्ब किए रखा। फजूल की जनाब आप आगे बढ़ जाते हैं सर, देखें आगे बढ़ जाते हैं, मेरे ख्याल में बेहतर यही है। अच्छा सर, हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ चोर है, आसिफ अली जरदारी डाकू है। ये अलग बात कि वही चोर और वही डाकू एनआरओ नहीं दूंगा के दावों की गूंज में भी मेडिकल एनआरओ ले गए। जाहिर है कि ये तो खान साहब पे बिलावजह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने दिया होगा किसी देने वाले ने, मेरा ख्याल है। आगे बढ़ जाते हैं। एक बरतानवी रिपोर्ट है, और बरतानिया में नून लीग का नाम मत लगाइएगा वरना झगड़ा बहुत तवील हो जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने एक रिपोर्ट में कहा है कि रवां साल जिसमें नवाज शरीफ इज्जत और जान दोनों बचाए घूम रहा है, जिस वक्त यहां मसीहा की हुकूमत है, 2.5 साल हो चुके हैं। रवां साल 2020 के दौरान भी काबिल गौर है पाकिस्तान और बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग जारी रही। का मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग तसलसल से जारी है उस एक वक्त से जब आप अनाने इक़्तिदार जो है वो थामे बैठे थे। 2.5 साल में आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक सके। अल्ताफ हुसैन की मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा चर्चा था, वो पापड़ वाला, वो धापड़ वाला, वो अंडे वाला, वो बर्गर वाला, वो फलाना। कौन सा ऐसा वजीर है जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, जिसको कहते हैं कि चस्का नहीं है? वो आ करके बैठ करके नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को सिर्फ मुगल्लिजात नहीं बकते, चोर डाकू तो खैर क्या ही बात है। लेकिन ये कौन बताएगा, ये जो पाकिस्तान और बरतानिया में अब भी मनी लॉन्ड्रिंग जा रही है, कौन कर रहा है, इसको पकड़ेगा कौन? हाजियों की हुकूमत में भी अगर यही सब हो रहा है तो फिर तो हम फातिहा पढ़ लें सर।